सिवनी रोड पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर गाय को किया घायल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घायल गाय को इलाज हेतु पहुंचाया अस्पताल। रूहे हिंद फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया शिविर का लाभ। राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड में इनामी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। एकता स्पोर्टिंग क्लब दमुआ की टोली ने फोड़ी मटकी। और 10 लक्षण महापर्व की तैयारियों में जुटा सकल दिगंबर जैन समाज। जिन शासन सेवकों ने की जिनालय की व्यावृत्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिवनी रोड पर आज एक अज्ञात वाहन के द्वारा लावारिस गाय को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया, जिसकी सूचना क्षेत्रवासियों के द्वारा पुलिस को दी गई। घटना को अंजाम देने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और घायल गाय को इलाज हेतु पशु चिकित्सालय पहुंचवाया। बहुत बढ़िया। क्या हो गया था यहाँ? आज दोपहर 4 बजे एक अज्ञात वाहन ने एक लवारिस गाय को टक्कर मार दी थी, जिससे उसे बहुत चोटें आई और पैर में भी उसके लग गई। तो फिर हमें पुलिस के द्वारा सूचना मिली तो हम क्षेत्रीय लोगों की मदद से उसे हमने उठाकर उसको भी हॉस्पिटल पहुँचवाए हैं और वहाँ से उसे अपने गौशाला पहुँचा दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? ऋषभ तिवारी, बजरंग जिला सोसाइटी। रूहे हिंद फाउंडेशन के तत्वावधान में आज पुराना बैल बाजार हुसैन नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। रूहे हिंद फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव शहबाज खान, राष्ट्रीय सचिव मसूद अहमद, प्रदेश अध्यक्ष शमी अनवर, पार्षद नदीम अहमद के प्रयासों से आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में नागपुर, कामठी व परासिया से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। उम्र कितनी है? जी बताइए। रूहे हिंद फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव शहबाज खान और राष्ट्रीय सचिव मसूद अहमद के नेतृत्व में और हमारे पार्षद साहब नदीम अहमद साहब के सहयोग और हाजी टेंट हाउस के सहयोग से निःशुल्क कैंप का आयोजित किया गया। इसमें नेत्र का रोग, कान के और हृदय रोग और चर्म रोग का निःशुल्क इलाज किया गया। और इस इलाज के लिए नागपुर से, कामठी से और रॉयल्स क्लब और छिंदवाड़ा की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रही है, जिसमें रोगियों का फ्री मुफ्त में इलाज किया। ये आज रूहे हिंद फाउंडेशन की जानिब से एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जिसमें शुगर, बीपी की जांच और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, हड्डियों के संबंधित और दिल से संबंधित जो बीमारी है उसके संबंधित भी जो डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने यहाँ उनको परामर्श दिया है और विभिन्न प्रकार की जांच कराने के लिए उन्होंने कहा है कि निःशुल्क कुछ जांचें की जाएंगी और कुछ जांचें हॉस्पिटलों में उसकी जांच कराई जाएंगी। इसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ आज फ़ायदा उठाया है और आगामी आने वाले समय में भी और हम लोग सब मिलजुल के और बेहतर से बेहतर यहाँ प्रयास करके कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। डॉक्टर कहीं बाहर से आए थे कि लोकल है सब? डॉक्टर बाहर के भी हैं डॉक्टर, और कुछ अपने छिंदवाड़ा के लोकल, और आँखों का जो है वो लायंस क्लब परासिया से लोग उनके डॉक्टर आए हुए हैं, उन्होंने भी आँखों की जांच की है। और कामठी, नागपुर के भी कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर।
हिंदू रक्षा समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड में इनामी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदू रक्षा समिति द्वारा प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर इनामी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानों से आई गोविंदाओं की टोली हिस्सा लेकर मटकी फोड़ने का प्रयास करती हैं। इस वर्ष 20 अगस्त को यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें एकता स्पोर्टिंग क्लब दमुआ की टोली ने मटकी फोड़कर 55,555 रुपए की इनामी राशि अपने नाम की। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। पानी खिलाड़ियों को पीठ पे मारेंगे। इसके पश्चात खेड़ापति की टीम नीचे बैठ जाओ सब लोग समिति की तरफ। स्टेज यहाँ सामने से ये लाइट तेजी से भी निवेदन अपने नतीजे में बात चल जाए। हमारे प्रदान करें तो पीछे करवा दे। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की प्रेरणा से आयोजित मटकी फोड़ का प्रथम पुरस्कार एकता स्पोर्टिंग क्लब दमुआ ने विजय घोषित किया। मैं समिति की ओर से माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की ओर से सारी टीम को बधाई देता हूँ और आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हमारे व्यक्तियों की जो बीमारी फैली उसके कारण इसका आनंद नहीं ले पाए। आज की प्रतियोगियों ने भी यहाँ प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन और साथ जो टीम जीती आई उसको बधाई देता हूँ। आने वाले समय में जो बाकी टीमें आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनके बाद प्रतिनियुक्त हो उसमें नाम दीजिए। तो इस अवसर पर अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी की ओर से माननीय नकुलनाथ जी की ओर से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ाई आपने आयोजन को बुलाया तो मैं समिति को बधाई को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सचिव मनीष सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभकामनाएं। शानदार आयोजन जो हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे हिंदू रक्षा समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। ये बहुत बहुत बधाई की बात है और बहुत अच्छा आनंद आया। और ये बहुत पुरानी एक मटकी फोड़ प्रतियोगिता जो है हमारे धर्म के हिसाब से भी और कृष्ण जी के हिसाब से बहुत पुरानी परंपरा है, जिसमें मटकी फोड़ कर अपने उत्सव को मनाया जाता है।
और इसमें नए स्वरूप में जो नया आधुनिक तरीके से आयोजन हुआ है उसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। साथ में जो हमारे विजेता है एकता स्पोर्टिंग क्लब उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और ये इनाम को जीता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय कमलनाथ जी व जिले के हमारे लाडले सांसद माननीय बड़े भैया नकुलनाथ जी की प्रेरणा से यहाँ मटकी फोड़ का यह 8वां वर्ष है। ये मटकी फोड़ कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ पे प्राइवेट बस स्टैंड राजीव गांधी बस स्टैंड छिंदवाड़ा में किया जाता है। अभी बीच में 2 साल कोविड के कारण ये गैप हुआ था और कोविड के बाद में अब ये मौका मिला है कि सभी श्रद्धालुओं को भक्तों को इस कार्यक्रम में यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग प्राइवेट बस स्टैंड राजीव गांधी बस स्टैंड में यहाँ मटकी फोड़ का कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं। इसमें विजेता टीम को पहला इनाम 55,555 रुपये दिया जाता है और आज की विजेता टीम एकता स्पोर्टिंग क्लब दमुआ रही है। यहाँ पे कार्यक्रम में 3 टीमों ने भाग लिया था और सभी ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। नंबर बाई नंबर सबको मौका मिला और सबने बहुत प्रयास किया, परंतु एकता स्पोर्टिंग क्लब दमुआ इस प्रयास में सफल हो पाई। मैं सभी जिले वासियों को माननीय कमलनाथ जी व जिले के लाडले सांसद नकुलनाथ जी की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। साहू सखी ग्रुप द्वारा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नंद में सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई और श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सुंदर झांकी सजाकर मटकी फोड़ गेम खेला तथा प्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम में नीतू साहू, शारदा, लता रानी, छाया, सीमा सहित अन्य सभी सदस्यों ने नाच गाकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियां मनाई।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन हवन पूजन के साथ हुआ। समिति सदस्यों ने बताया कि यह आयोजन लगभग 40 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। अखंड श्री रामचरितमानस पाठ रेलवे स्थित हनुमान मंदिर में सभी के सहयोग से 41वां वर्ष है। अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का समापन एवं रुद्राभिषेक का कार्य सभी के सहयोग से यहाँ पर चल रहा है। आगामी कार्यक्रम में सभी लोग जो है इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों और हमारे धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षितो रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से हम सभी लोगों की रक्षा होती है। विश्व कल्याण के निमित्त हमारे देश के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे परिवारों के लिए यह कार्य जो है हनुमान जी की कृपा से चल रहा है। श्री माता जी निर्मला देवी जी के जन्म स्थान में आज श्री माता जी के श्री चरणों का कृष्ण स्वरूप में पूजन किया गया। इस पूजन में अमरावती से आए डॉक्टर प्रसाद एवं उनकी पूरी टीम द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। साथ ही ध्यान के लिए नागपुर, बैतूल, इंदौर, पांडुर्ना, अमरावती, सौसर आदि जगह से साधक पूजन के लिए उपस्थित हुए। श्री माता जी के अनुसार श्री कृष्ण जी विशुद्धि चक्र के स्वामी हैं। विशुद्धि चक्र के ध्यान से हमें वाणी में माधुर्य एवं प्रेम प्राप्त होता है। श्री माता जी की पहला श्री निराधार ओम त्वमेव साक्षात् श्री निराधाराय नमः। श्री विश्वधार जगत श्री नारायण नमो नमः। श्री वीणुधर ओम त्वमेव साक्षात् श्री माता जी आज निर्मला देवी आश्रम जो कि माता जन्म स्थान है, यहाँ श्री माता जी के श्री चरणों का कृष्ण स्वरूप में पूजन किया जा रहा है। इस पूजन के लिए हमारे इस जन्म स्थान में भजन की प्रस्तुति देने के लिए डॉक्टर प्रसाद जी अमरावती से अपनी पूरी टीम के साथ में आए हुए हैं। पूजन में सम्मिलित होने के लिए अमरावती, नागपुर, बैतूल,
इंदौर, पांडुरना, सौसर आदि जगहों से बहुत सारी संख्या में लोग आए हुए हैं। श्री माता जी के अनुसार कृष्ण जी हमारे विशुद्धि चक्र में स्थित है। इस चक्र पे ध्यान करने से हमारे वाणी में माधुर्य प्राप्त होता है। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सकल दिगंबर जैन समाज आगामी भादो सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक आत्म साधना एवं धर्म आराधना का शाश्वत महापर्व 10 लक्षण मनाएगा। 31 अगस्त से प्रारंभ होने वाले महापर्व की जोरदार तैयारी श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में श्री आदिनाथ जिनालय गोलगंज में सभी जिन शासन सेवकों ने श्री जी का पूजन कर जिनालय की व्ययवृत्ति की। बहुत ही मंगलमय प्रसंग आ रहा है। जैन दर्शन के आत्म साधना और धर्म आराधना का अनादि निधन महापर्व 10 लक्षण का, जो आगामी 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 अर्थात भादो सुदी पंचमी से भादो सुदी चतुर्थी तक प्रति वर्ष चलता है। और इस वर्ष यह पर्व 31 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। 10 दिनों के पर्व में सकल दिगंबर जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन धर्म के 10 लक्षण उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और उत्तम आकिंचन, इन 10 धर्मों की आराधना करते हुए आत्म आराधना करेगा और जिन शासन की मंगल प्रभावना करेगा। महापर्व को लेकर आज अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में मंडल एवं फेडरेशन के 10 सदस्यों ने श्री जी का मंजन किया, पूरे जिनालय की वैयवृत्ति करी, माँ जिनवाणी की वैयवृत्ति करके इस मंगल महोत्सव का शुभारंभ किया। दोस्तों, इस क्रम में हमारा प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से यहाँ जिलेंद्र पूजन होगा। गुरुदेव श्री के मंगल सीढ़ी प्रवचन होंगे स्वाध्याय भवन में, और करेली से पधार रहे पंडित अनुभव जी शास्त्री का सुबह, दोपहर एवं रात्रि हम सबको विशेष व्याख्यान 10 लक्षण पर मिलेगा। मैं मुमुक्षु मंडल फेडरेशन की ओर से आपको सविनय सादर आमंत्रित करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर धर्म आराधना करते हुए परम पवित्र 10 लक्षण महापर्व की प्रभावना करेंगे। तो आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर यादव महासभा द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में यादव महासभा के सदस्यों ने 20 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य व आमजन शामिल हुए।
जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूजा लॉन में 16 से 22 अगस्त तक सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें वृंदावन से पधारी कथावाचक धर्म पथगामिनी देवी पूजा किशोरी जी के द्वारा कथा प्रवचन किए जा रहे हैं। षष्ठम दिवस की कथा में किशोरी जी ने गोवर्धन की परिक्रमा, गिरिराज पूजन महत्व एवं श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम, रुक्मणी कृष्ण विवाह, जरासंध वध, महाभारत में द्रौपदी चीरहरण, दुर्योधन वध, कंस युद्ध और कंस वध आदि कथाओं का रसपान कराया। दुनिया में देव कहते हैं कि व्यक्ति जब जीवन में कुछ सीखना चाहता है तो जल्दी सीख जाता है, पर अगर उसे बार बार दूसरा व्यक्ति बोल कर सिखाए तो वो सीखता जरूर है, पर कब? जब अंत समय आने लगता है। तो आज कथा का 6वां दिवस, आप सभी 6वें दिवस की कथा में उपस्थित श्रोतागण, आपने 5 दिन बड़े ही प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान किया। पर क्या आप जानते हैं कि कन्हैया जी ने जो लीलाएं की किस लिए की? हमने पूछा कि आप कन्हैया जी को मानते हैं? तो बोले हाँ मानते हैं। तो कन्हैया जी की किस बात का अनुसरण आप करना चाहते हैं जीवन में? जो श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया उसका, या जो गीता में उपदेश दिया गया उसका, या जो कन्हैया हमेशा कहते रहते हैं उसका? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे कन्हैया ने दूसरों के दुख को हरने के लिए। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सिवनी रोड पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर गाय को किया घायल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घायल गाय को इलाज हेतु पहुंचाया अस्पताल। रूहे हिंद फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया शिविर का लाभ। राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड में इनामी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। एकता स्पोर्टिंग क्लब दमुआ की टोली ने फोड़ी मटकी। और 10 लक्षण महापर्व की तैयारियों में जुटा सकल दिगंबर जैन समाज। जिन शासन सेवकों ने की जिनालय की व्यावृत्ति। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।